पुस्तक के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल्स की प्रश्नावली 2.3 का पहला भाग करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 व 2 को हल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नावलियों की लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में तैयारी के लिए और अगली क्लास बोर्ड की कक्षा जो है 10वीं कक्षा उसकी तैयारी के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ देने जा रही है। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देवें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर पहला करेंगे सबसे पहले, जिसमें हमें पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। और इसमें कुल 4 प्रश्न है, जिसमें से हम पहला प्रश्न यहाँ नोट कर रखे हैं, x की पावर 3 प्लस x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है। और दूसरा बहुपद ये है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ जो बहुपद दे रखा है उसमें से किस बहुपद का गुणनखंड ये x प्लस 1 आता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पर। एक शेषफल प्रमेय है, जो कि बीजगणितीय जो बहुपद होते हैं उनके लिए भी लागू होती है, कि अगर हम किसी बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग दे दें और शेषफल 0 आ जाए, गुणनखंड का मतलब यही होता है ना कि भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, तो x प्लस 1 का अगर हम इस पूरे बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल लास्ट में 0 बचना चाहिए, तब वो उसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर x प्लस 1 का अगर भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसके अलावा इसकी एक अलग ट्रिक है, अलग विकल्प है, उसका हम उपयोग करेंगे। हमारे पास जो अंक गणित होता है उसमें तो भाग देकर ही देखना पड़ता है, लेकिन बीज गणित के अंदर क्या होता है, जो दूसरा बहुपद है, छोटे वाला बहुपद है, अगर हम उसका शून्यक निकाल लें तो वो जो शून्यक होगा वो इस बहुपद का भी शून्यक होगा। यानी इस बहुपद का जो शून्यक होगा, यहाँ से जिसने हमने पिछले चैप्टर में शून्यक निकाले थे, 2.2 का जो चौथा प्रश्न था शून्यक ज्ञात करने वाला, वहाँ पर हमने शून्यक निकाले थे। तो अगर मैं इसका शून्यक निकाल लूँ और वो शून्यक इसमें पुट कर दूँ, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो, तो वह इसका भी शून्यक होगा अगर ये गुणनखंड है तो। और शून्यक होने का मतलब क्या है कि मान रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक सवाल में इस वाले बहुपद को तो मानेंगे px और इस बहुपद को मानेंगे gx, ठीक है। फिर हम gx को 0 के बराबर रखेंगे ताकि उसका शून्यक आ जाए, उस शून्यक को हम इसमें रखेंगे और इसका उत्तर भी 0 आना चाहिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा px, जो कि हमें दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, और gx कितना दिया हुआ है, gx हमें दिया हुआ है x प्लस 1। अब यहाँ से gx का शून्यक निकालना है तो लिखेंगे gx बराबर 0 रखने पर gx का मान 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। यानी यहाँ से x का मान आ जाएगा 0 माइनस 1, यानी x का मान आ गया माइनस का 1, ठीक है। इस तरह से हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है, तो ये x की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब इसके बाद अब हम निकालेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे पुनः हमारा जो px है वो कितना था, px बराबर था x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x बराबर क्या रखना है, माइनस 1 रखना है, क्योंकि हमारा gx से शून्यक जो आया है वो माइनस 1 आया है x का मान। तो माइनस 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ p माइनस 1, यहाँ आएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस x की पावर 2 है तो माइनस 1 की पावर 2, फिर आगे x की जगह पर माइनस 1 और लास्ट में प्लस 1 का प्लस 1। तो ये आएगा p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की पावर 3, यानी माइनस 1 का गुणा कर दो 3 बार, माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, 3 बार गुणा करेंगे तो 2 माइनस तो कट जाएंगे, तीसरा माइनस नहीं कटेगा, ये लगा रहेगा। और 1 1 और 1 तीनों का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर आ गया माइनस का 1। फिर इसी तरह से माइनस 1 की पावर 2 है तो 2 बार जब माइनस 1 का गुणा करेंगे दोनों माइनस कट जाएंगे और 1 एकम 1, फिर यहाँ ये प्लस और माइनस माइनस और लास्ट वाला प्लस। अब इसे देखेंगे कि क्या आता है हमारे पास आंसर, p माइनस 1, प्लस वाले कितने हैं, प्लस का 1 ये और एक प्लस का ये, तो प्लस के हैं 2 और माइनस का 1 और माइनस का ये भी 1, तो माइनस के भी टोटल हो गए 2, यानी हमारे पास p माइनस 1 आ गया, 2 माइनस 2 यानी 0। तो नीचे लिख देंगे, अतः जो शुरू में दिया हुआ था कि x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है
या नहीं है। तो हमने यहाँ से पता कर लिया p माइनस 1 0 आया है, अतः लिख देंगे x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक शून्य नहीं, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसी तरह से हमें इसके बाकी के 3 पार्ट भी करने हैं, तो इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें जो बहुपद दे रखा है, जो px बहुपद है वो ये वाला है, और gx इस क्वेश्चन में वही रहेगा x प्लस 1। तो हल करते हैं इसे। पहले हम यहाँ लिखेंगे px अपने को दे रखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, और gx बराबर कितना दिया हुआ है, gx बराबर है इस क्वेश्चन के लिए x प्लस 1। पहले हम लिखेंगे gx बराबर 0 रखने पर, gx का मान 0 रख देंगे, यानी gx हमारे पास x प्लस 1 है। तो ये तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, सेम उसी तरह से यहाँ से हमेशा क्या आएगा, gx का मान जो है 0 रखने पर x का मान -1 ही आना है, क्योंकि gx बदल नहीं रहा इस क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा x माइनस 1, x बराबर -1। अब दोबारा से हम यहाँ लिखेंगे पुनः px बराबर क्या था इसका मान, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 में x बराबर क्या रखना होगा, -1 रखने पर, x बराबर -1 रखेंगे, तो x की जगह पर -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा p -1, x की पावर 4 है तो -1 की पावर हो जाएगा 4, प्लस x की पावर 3 है तो -1 की पावर 3, प्लस x की पावर 2 है तो -1 की पावर 2, फिर प्लस, फिर x अकेला ही है तो x की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1, और लास्ट में प्लस का 1। अब इसे सॉल्व करना है आगे हमें, तो सॉल्व करते टाइम देखो -1 की पावर 4 है तो 4 बार लिखना पड़ेगा -1, तो चारों निशान जो माइनस के होंगे वो आपस में कट जाएंगे, 2 माइनस आपस में कट जाएंगे, दूसरे 2 माइनस भी आपस में कट जाएंगे। तो चारों बार माइनस आया था वो चारों कट गए, अब 1 बच गया केवल, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 4 बार 1 बचा, तो चारों बार 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ देखो -1 3 बार है तो 3 बार माइनस निशान आ गए, तो माइनस के निशान में से 2 तो कट जाएंगे, 1 बच जाएगा, वो वाला 1 इस प्लस के कारण यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर आगे -1 की पावर 2 है तो माइनस के निशान 2 बार, दोनों कट गए, प्लस का उत्तर बच गया, 1 और 1 का गुणा 1 तो प्लस का 1, और यहाँ पर देखो माइनस और प्लस माइनस, और लास्ट में प्लस का 1, तो ये बन जाएगा p माइनस 1 बराबर, अब प्लस की वैल्यू ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 3 वैल्यू प्लस की है, तो प्लस का 1 और प्लस का 1, प्लस के 2 और ये एक प्लस के 3, माइनस के कितने हैं, माइनस का 1, माइनस का ये भी 1, तो माइनस के टोटल हो गए 2। तो यहाँ आ गया हमारे पास p माइनस 1 बराबर, 3 में से 2 कम कर दिए 1, क्या ये 0 आया है, नहीं आया, तो नीचे लिख दो p माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, नीचे लिखो 0 नहीं आया, इसलिए हम लिखेंगे अतः x प्लस 1 जो शुरू में हमारा gx था, x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। ओके, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें जो बहुपद दे रखा है px वो कुछ इस तरह से है, और हमें gx तो पहले से ही दिया हुआ है, तो हल कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हम नोट करेंगे px को नोट करेंगे। px हमारा है x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 के आगे क्या है, x की पावर 3 की पावर 3, फिर है प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये है हमारा बहुपद px। और फिर है gx बदला नहीं है, वही है x प्लस 1। फिर शुरुआत वहाँ से करेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा इधर आके, और x की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, हर बार यही वैल्यू आ रही है। अब हम लिखेंगे पुनः हमारा बहुपद px नोट करेंगे, px बराबर
एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 में x बराबर -1 रखने पर -1 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर -1 रखने पर p -1 बराबर -1 की पावर 4 यानी x की पावर 4 के बदले में -1 की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 प्लस में आगे फिर 3 x की पावर 2 है तो x की जगह पर लिखेंगे -1 की पावर 2 फिर आगे प्लस का x है तो प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -1 x के बदले में और लास्ट में आ जाएगा 1। अब इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करते टाइम ध्यान रखना बच्चों, -1 की पावर 4 है तो -1 का 4 बार मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 4 बार तो 2 माइनस आपस में कट गए, 2 माइनस आपस में कट गए, माइनस तो हो गया खत्म। बच क्या गया? केवल 1 बच गया। 1 गुणा 1 गुणा 1 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे एक बार यहाँ प्लस माइनस मत लगाना, निशान अभी हम पता करेंगे। -1 की पावर 3 है तो -1 को 3 बार लिखना पड़ेगा। -1 गुणा -1 गुणा -1 तो 2 माइनस तो कट जाएंगे, 1 बच जाएगा माइनस, और माइनस का निशान इस प्लस के निशान से गुणा होकर माइनस बन जाएगा, यानी माइनस में आंसर आना है। तो 3 बार 1 का गुणा किया 1 आएगा और 1 का फिर इस 3 से और गुणा कर दो तो 3 बन जाएगा। ओके, फिर आगे प्लस या माइनस देखते हैं क्या आता है। -1 का पावर 2 करेंगे तो माइनस कट जाएगा, 2 बार माइनस आया कट गया तो ये प्लस का निशान आएगा। फिर 3 और इधर 1 का पावर 1 करेंगे, 2 करेंगे तो 1 × 1 1 और 3 का गुणा 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस और प्लस का 1, ये आ गया इसका। यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट को खोल के हल कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, p -1 प्लस वाली वैल्यू देखते हैं कितनी है। प्लस का 1 है, प्लस का 3 है, प्लस के 4 और ये भी प्लस का है तो प्लस के टोटल हो गए 5। प्लस के कितने हो गए? 5 हो गए। तो यहाँ आ जाएगा 5 और माइनस के कितने हैं? माइनस का 3 है, माइनस का 1 है तो माइनस के कितने हुए? माइनस के 4। ये लीजिए p -1 कितना आ गया? 5 - 4 यानी कि 1, यानी p -1 0 के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आया, अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ओके, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब इसके बाद इसका चौथा और अंतिम पार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का। बहुपद दिखने में थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है लेकिन अपने इसको चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + √2 और इसके गुणा में x और प्लस में √2, ये है हमारे पास दिया गया बहुपद px। तो पहले हम इसमें px को नोट करते होते हैं, तो पहले px को नोट कर लो हल करते टाइम। px बराबर x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में यहाँ लिखो 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में x और प्लस में √2। यहाँ पर gx हमारे पास सेम है जो बाकी के 3 क्वेश्चन में था, x + 1। ठीक, ये gx सेम चलेगा क्योंकि शुरू अंदर ही हमें प्रश्न के शुरू में ही ये दे दिया था gx। अब gx को 0 के बराबर रखकर हमें इसका शून्यक निकालना है। gx बराबर 0 रखने पर कितना आ जाएगा शून्यक? x + 1 बराबर 0 और हर बार की भांति ये आ जाएगा 0 - 1 और x बराबर आ जाएगा -1। ये हमने इसका शून्यक ज्ञात कर लिया बहुपद gx का। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः px को नोट करेंगे दोबारा से। आप चाहो तो सीधे लिख सकते हो बहुपद px में x बराबर -1 रखने पर, लेकिन नोट कर लेंगे तो दोबारा से अच्छा रहेगा। x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 2 + √2 ब्रैकेट में और इसके गुणा में x और प्लस में √2। ओके, अब यहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे में x बराबर -1 रखने पर, x के बदले में -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा p -1 बराबर -1 की पावर 3 फिर माइनस फिर x की स्क्वायर है तो -1 की स्क्वायर हो जाएगी, फिर -2 + √2 और इसके गुणा में x के बदले में आ जाएगा -1 और प्लस में √2। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं।
p माइनस एक बराबर माइनस एक की पावर 3 है, तो माइनस का 3 बार माइनस एक का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का एक ही रहेगा। माइनस एक की पावर 2, माइनस एक का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक आ जाएगा, वो प्लस का एक इस माइनस के कारण माइनस का एक हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये पूरी एक संख्या है और एक ये पूरी संख्या, इन दोनों का गुणा करना है, तो इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों माइनस आपस में गुणा होंगे तो ये माइनस आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे, यानी हमारा जो आंसर है वो प्लस में आएगा। अब इस एक का गुणा अंदर करना है ब्रैकेट वाली संख्या के साथ, एक का गुणा 2 से कर दो, 2 ही रहेगा, और एक का गुणा प्लस अंडर रूट 2 से करोगे तो प्लस का अंडर रूट 2 ही रहेगा, और लास्ट में प्लस अंडर रूट 2, ये वाला। ठीक है, अब देखो p माइनस एक कितना आया, माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस के 2 हैं, और प्लस में 2, और प्लस में ये 2 रूट 2, ये 2 इसके साथ तो जुड़ नहीं सकते, ये आपस में जुड़ेंगे। अगर इन दोनों में से एक प्लस और एक माइनस होता तब तो वो कट जाते, लेकिन यहाँ कटे नहीं है। क्यों नहीं कटे? क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ेंगे। तो पहले ये देखो, परिमेय संख्या अपने पास 2 है, इसको लिखो, फिर प्लस में लिख दो इन दोनों को, 2 रूट का 2 रूट का 2, दोनों जुड़ेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएंगे, और माइनस वाली संख्या 1 और माइनस का 1 माइनस के 2, 2 से ये 2 तो हो जाएंगे कैंसिल, 2 में से 2 घटाते ही 0 आ जाता है, लेकिन अभी ये नहीं कटा, ये पड़ा है अपने पास, यानी हमारे पास p माइनस एक का मान आ गया 2 अंडर रूट 2, जो कि 0 नहीं है, तो लिख दो p माइनस एक नॉट इक्वल टू 0, लास्ट में लिख दो अतः x प्लस एक दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन अलग तरीके का होता तो ये शून्य बन जाता है, गुणनखंड बन जाता। अगर यहाँ माइनस आ जाता या फिर यहाँ माइनस आ जाता, दोनों में से किसी एक जगह पर माइनस आ जाता, तो ये जो अंडर रूट 2 आए हैं ना, दोनों अलग अलग चिन्ह के हो जाते, एक तो अंडर रूट 2 प्लस का हो जाता, दूसरा माइनस का हो जाता, एक माइनस का निशान बदलने पर, तो ये दोनों आपस में कट जाते। उस स्थिति में क्या हो जाता, यहाँ 0 आ जाता, और 0 आने पर ये इसका एक गुणनखंड हो जाता। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx